टॉपिक चल रहा था समरूपता, और समरूपता के अंदर हम प्रमेय पढ़ रहे थे। आप देखते हैं आगे वाली प्रमेय, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण। त्रिभुज की एक भुजा को क्या करना है? बढ़ाना है। मान लेते हैं हमारे पास त्रिभुज है, ए बी सी। ये ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण। कौन सी भुजा को बढ़ाया हमने? BA को बढ़ाया। कौन सी भुजा को बढ़ाया? BA को। कौन सी भुजा को बढ़ाया? BA को। BA को बढ़ाने से कौन सा बहिष्कोण बना? AC D बना। कौन सा बना? ACD। बहिष्कोण का समद्विभाजक। बहिष्कोण का एक समद्विभाजक रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है? समद्विभाजक रेखा। तो इसे आकृति को थोड़ा चेंज करो क्योंकि बाहर निकलेगी इधर। समद्विभाजक रेखा, BA को आगे बढ़ाया, ये बहिष्कोण बना। इस बहिष्कोण की समद्विभाजक रेखा कौन सी है? कौन सी है? AD है। ये AD कौन से बहिष्कोण की समद्विभाजक रेखा है? इस बाहर वाले कोण की। ये समद्विभाजक रेखा है बाहर वाले कोण की। कोण एक नाम दे दो और इसको क्या नाम दे दो? 2। ठीक है। त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण। त्रिभुज हमारे पास ABC। ये ABC त्रिभुज था। इसकी भुजा BA को बढ़ाया हमने, तो बाहर ये कौन सा बहिष्कोण बना? CAF बना। इसको ये AD रेखा क्या कर रही है? समान दो भागों में विभाजित कर रही है। क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। सम्मुख भुजा बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है। तो शेष दो भुजाएं कौन सी हो गई? हमें क्या दे रखे हैं? त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का समद्विभाजक। बहिष्कोण का समद्विभाजक क्या है? कोण 1 बराबर कोण 2 है समद्विभाजक। समूह भुजा, समूह भुजा कौन सी हो गई? इसे बहिष्कोण की समद्विभाजक के सामने ये BC तो हो गई ना, इसको आगे बढ़ाने से तो ये AD को प्रतिच्छेद करेगी। तो समूह भुजा के मध्य जो अनुपात बनेगा अन्य दो भुजा के अनुपात के क्या होगा? बराबर। तो यानी बताओ AD है, इस रेखा से क्या बनेगा? BD बटा CD। BD बटा क्या बनेगा? BD बटा CD बनेगा। क्यों बनेगा? हम इसको BC बटा CD नहीं लिख सकते। अगर BC लिखेंगे तो क्या उसमें AD काम में आ रही है? AD सीट से नहीं जुड़ रहा है ना, तो BD बटा क्या लिखना पड़ेगा हमें? CD बराबर अन्य दो भुजा कौन सी हो गई? AB बटा AB बटा त्रिभुज की अन्य दो भुजा। अरे त्रिभुज यही तो था ना हमारे पास ABC। तो AB बटा क्या होगी? AC। ये हमें दे रखा है। एक तो ये दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, और ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का समद्विभाजक है AD रेखा है। कोण 1 बराबर कोण 2।
कि समभुजा बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी जो BD बटा CD के जो मध्य अनुपात होगा वो AB बटा AC के हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो रचना क्या करेंगे बताओ। AD के समांतर कौन सी रेखा खींचेंगे, कौन सी खींचेंगे बताओ, CE। AD के समांतर कौन सी रेखा खींची, CE। एवं चित्रानुसार क्या करेंगे, कोणांकन। इसको दे दो कोण 3 और इसको दे दो कोण 4। ये हो गई ना रचना। तो क्या लिखेंगे, दिया है हमें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD बहिष्कोण CAF की क्या है, समद्विभाजक रेखा है। क्या है, समद्विभाजक रेखा है। सिद्ध क्या करना है, ये समद्विभाजक रेखा है, इससे समभुजा के मध्य जो अनुपात बन रहा है वो अनुपात अन्य दो भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर। यानी BD बटा CD, BD बटा CD किसके बराबर बताना है, BD बटा CD किसके बराबर बताना है, AB बटा कौन सी, AB ने, अन्य दो भुजा कौन सी है, AB बटा AC। रचना क्या करेंगे, AD के समांतर रेखा, AD के समांतर रेखा CE खींची एवं चित्रानुसार कोणांकन किया। लिखेंगे उत्तर, AD बहिष्कोण CAF की क्या है, समद्विभाजक दे रखा है हमें क्वेश्चन में। AD बहिष्कोण CAF की क्या है, समद्विभाजक रेखा है, समद्विभाजक रेखा है। इसलिए कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 देंगे समीकरण 1। एवं में AD समांतर क्या है, AD किसके समांतर है, एवं में AD समांतर CE किससे, रचना से, किससे, अगर ये AD है इस CE के समांतर है, ये दोनों समांतर रेखा है, क्या बन गई, तिर्यक रेखा। तो बताओ कोण 4 किसके बराबर होगा, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4 देंगे समीकरण 2। कारण क्या लिखेंगे, संगत कोण। कारण क्या लिखेंगे, संगत कोण। एवं ये दोनों रेखाएं समांतर हैं कि नहीं, जेड की आकृति बन रही है, कोण 2 किसके बराबर, कोण 2 बराबर कोण 3 देंगे समीकरण 3। कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। समीकरण 1 2 व 3 से कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, यही तो होगा। अब त्रिभुज BAC
ये सी समांतर क्या है, सी समांतर एडी, सी समांतर एडी, इसलिए आधारभूत समानुपाती परमेय से क्या बनेगा बताओ, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात क्या बनेगा, BC बटा CD बन सकता है। BC बटा CD तो किसके बराबर होगा, B बटा AE के, लेकिन हमें किसकी आवश्यकता है, BD बटा CD। BC बटा CD तो किसके बराबर होगा, B बटा AE के, लेकिन BD बटा CD किसके बराबर होगा, BA बटा, देखना BC बटा CD तो किसके बराबर होगा, B बटा AE के, लेकिन ये BD बटा CD, BD बटा CD किसके बराबर होगा, AB बटा, BC बटा CD तो होगा B बटा AE के, तो ये BD बटा CD, BD बटा CD किसके बराबर होगा, BA बटा AE के, तो BD बटा CD बराबर क्या होगा बताओ, BD बटा CD किसके बराबर होगा, BA बटा AE, ये होगा। ठीक है, इसको देंगे समीकरण 4, कौन सा, इसको दे दो 4 और इसको क्या दे दो 5। समीकरण 4 से सारे कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो त्रिभुज समीकरण 4 से कोण 3 किसके बराबर है, कोण 3 किसके बराबर है, इसलिए त्रिभुज ACE क्या है, ACE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है, इसलिए ये AE किसके बराबर होगा, AE बराबर AC, इसको देंगे समीकरण 6 में किसका प्रयोग कर दें, 5 में किसका प्रयोग कर दें, समीकरण 5 में 6 का प्रयोग करने पर BD बटा CD बराबर BA को क्या लिख दो, AB बटा AE की जगह क्या रख देंगे, यहां से AC, ये में क्या करना था, सिद्ध करना था। आप देखते हैं विविध प्रश्नावली, पाठ्यांक क्वेश्चन, आकृति में D समांतर BC है, आकृति दे रखी है ABC, इसमें D समांतर BC, D किसके समांतर है, BC, AD दे रखा है 4 सेमी, BD दे रखा है 6 सेमी, AE दे रखा है 5 सेमी, EC का मान होगा, त्रिभुज ABC में AD कितना दे रखा है, 4 सेमी,
डीबी कितना ले रखा है 6 सेमी। एई कितना ले रखा है, एई कितना ले रखा है 5 सेमी। एवं डी समांतर क्या है 20। ये डी समांतर 20 में है ना, भुजाएं समांतर कौन सी पर में काम में आएगी, आधारभूत समानुपाती पर में। इसलिए आधारभूत समानुपाती पर में से क्या बन जाएगा, AD बटा BD बराबर AE बटा CE। AD दे रखा है कितना 4 बटा BD 6 बराबर AE 5 बटा CE। तो CE इंटू 4 बराबर 6 इंटू 5। तो CE बराबर कितना आ गया 6 इंटू 5 बटा 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो CE बराबर कितना आ गया 5 3 15 बटा 2। तो CE बराबर कितना आ गया 7.5 सेमी। ऐसे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आकृति में AD कोण A का समविभाजक है। ये AD है, कोण A का क्या है समद्विभाजक, यानी ये दोनों कोण क्या है बराबर है। अभी पढ़ी थी ना, कोण A के समद्विभाजक का समभुजा के मध्य जो अनुपात बनेगा अन्य दो भुजा के अनुपात के क्या होगा बराबर। AB बराबर 6 सेमी, AB दे रखा है 6 सेमी, BD दे रखा है 8 सेमी, CD दे रखा है 6 सेमी। AC का मान ज्ञात करो। AB बराबर 6 सेमी, BD बराबर 8 सेमी, CD बराबर 6 सेमी। एवं AD कोण A की क्या है समद्विभाजक है। क्या है ये समद्विभाजक का आंतरिक कोण की है कि बाह्य कोण की, आंतरिक की। अभी पढ़ी थी ना हमने पर में कि जो आंतरिक कोण की समद्विभाजक रेखा है उस समद्विभाजक रेखा से समभुजा के मध्य जो अनुपात बनेगा वो अन्य दो भुजा के अनुपात के क्या होगा बराबर। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि आंतरिक कोण की समद्विभाजक रेखा से सम्मुख भुजा के मध्य बना अनुपात किसके बराबर होगा बताओ, अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है ना। इसलिए बताओ क्या बनेगा, BD बटा CD किसके बराबर होगा बताओ, अरे BD बटा CD किसके बराबर होगा AB बटा AC। BD 8 बटा CD 6 बराबर AB कितना 6 बटा AC हमें ज्ञात करना है। तो 8 इंटू AC बराबर 6 इंटू 6। AC बराबर कितना आ गया 6 इंटू 6 बटा 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी
4, AC कितना बन गया 9/2, AC कितना आ गया 4.5 से, कितना आ गया 4.5 से। ऐसे ही देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आकृति में यदि डी समांतर BC हो, आकृति दे रखी ABC, इसमें डी समांतर क्या दे रखा है BC, ये दे रखा है अक्ष +4, ये दे रखा है अक्ष +3, ये दे रखा है 2 अक्ष -1 और ये दे रखा है अक्ष +1। त्रिभुज ABC में डी समांतर क्या है बताओ BC, कौन सी परमेय काम में आएगी डी समांतर BC है, कौन सी परमेय काम में आएगी, इसलिए आधारभूत समानुपाती परमेय से। क्या बन जाएगा बताओ AD/BD, AE/CE, बताओ AD कितना दे रखा है अक्ष +4 बटा BD कितना दे रखा है अक्ष +3 बराबर AE कितना दे रखा है 2 अक्ष -1 बटा अक्ष +1, वही गुना कर दो तो अक्ष +4 तो किससे गुना हो जाएगा बराबर अक्ष +3 किससे गुना हो जाएगा, एक बार तो अक्ष को किससे गुना कर दें अक्ष +1 से, +4 को किससे गुना कर दें अक्ष +1 से, बराबर एक बार अक्ष को किससे गुना कर दें 2 अक्ष -1 से और +3 को किससे गुना कर दें 2 अक्ष -1 से। अक्ष को अक्ष से गुना करेंगे अक्ष स्क्वायर प्लस का अक्ष प्लस 4x प्लस का 4 बराबर 2 अक्ष को अक्ष से गुना करेंगे 2 अक्ष स्क्वायर माइनस का अक्ष प्लस का 3 दूनी 6x माइनस का 3 माइनस, तो ये बन गया अक्ष स्क्वायर प्लस 4x 5x प्लस का 4 बराबर 2 अक्ष स्क्वायर प्लस का कितना अक्ष आएगा 5 ही तो आएगा ना -3, 5 अक्ष से 5 अक्ष क्या हो गया कैंसिल, अक्ष स्क्वायर ये प्लस का 2 अक्ष स्क्वायर क्या बन जाएगा माइनस का 2 अक्ष स्क्वायर बराबर -3, ये प्लस का 4 इधर किसका बन जाएगा माइनस का 4, तो ये बन गया कितना माइनस का अक्ष स्क्वायर बराबर माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो अक्ष बराबर कितना आ गया √7, किसमें होगा प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आकृति 11.58 में ABC AB दे रखा है, ये DB है, AB 3.4 सेमी, BD दे रखा है 4 सेमी, BC दे रखा है 10 सेमी, ये BC दे रखा है 10 सेमी, तो बताओ ये कितना बन जाएगा फिर 6 सेमी,
AC का मान ज्ञात करो। AD कोण A का समद्विभाजक है। AD है कोण A का क्या है? समद्विभाजक। AD त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है। तो ये समद्विभाजक है, तो जो समभुजा का अनुपात होगा किसके बराबर होगा? अन्य दो भुजा के अनुपात के। क्या लिखेंगे? हमें जानते हैं कि किसी कोण की, हम जानते हैं कि कोण की समद्विभाजक रेखा से समभुजा के मध्य बना अनुपात अन्य दो भुजा के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए BD बटा CD बराबर AB बटा BD कितना है? 4 बटा CD 6 बराबर AB 3.4 बटा वज्र गुणा करेंगे, क्या आएगा? AC गुणा 4 बराबर 6 इंटू 3.4। AC बराबर कितना आ गया? 6 इंटू 3.4 बटा 4। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 संते। AC बराबर कितना आ गया? 17 51 5.1 सेकंड। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के एक क्षेत्रफल क्रमशः, दो समरूप त्रिभुज हैं ABC है एक, तो दूसरा मान लेते हैं PQR। दोनों समरूप हैं। एक का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 25 सेमी स्क्वायर। दूसरे का दे रखा है कितना? 36 सेमी स्क्वायर। यदि छोटे त्रिभुज की माध्यिका 10 सेमी है, छोटा त्रिभुज कौन सा है? इसका क्षेत्रफल कम है, इसका अधिक है, तो इसकी छोटे त्रिभुज की माध्यिका AD कितनी दे रखी है? 10 सेमी। कितनी दे रखी है? 10 सेमी। तो त्रिभुज बड़े त्रिभुज की माध्यिका होगी, क्या मान ले? P है। क्या पढ़ा था? अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। अब हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप बता के जो संगत ऊंचाई थी उसको उठाया था ना, तो ये आपको 3 पंक्तियां याद रखनी है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दूसरी, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तीसरा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां माध्यिका है तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज
ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है 25 सेमी स्क्वायर एवं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है 36 सेमी स्क्वायर और एडी कितना दे रखा है बताओ 10 सेमी। दोनों त्रिभुज समरूप पर क्षेत्रफल दे रखा है तो क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर संगत माध्यिका के मध्य अनुपात क्या होगा एडी बटा पीएम का होल स्क्वायर। एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 25 बटा पी क्यू आर का 36 बराबर एडी कितना दे रखा है 10 बटा पीएम हमें ज्ञात करना है घात कितनी 2। 25 किसका वर्ग होता है 5 का 36 6 का बराबर 10 बटा पीएम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे घात हट जाएगी क्या शेष रहेगा 5 बटा 6 बराबर 10 बटा पीएम वज्र गुणा करेंगे 5 इंटू पीएम बराबर 6 इंटू 10 पीएम बराबर 6 इंटू 10 5 गुणा में किसमें आ जाएगा कितना आ गया बताओ पीएम बराबर 12 से कितना आ गया 12 से ये हमें क्या करना था ज्ञात करना था। इसी प्रकार है छठवां क्वेश्चन एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी ए बी सी डी क्या है समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी समांतर डीसी ए बी समांतर डीसी इसके विकर्ण ओ पर मिलते हैं। विकर्ण कहां मिलते हैं ओ पर। यदि ए बी बराबर 6 सेमी ए बी कितना है 6 सेमी डीसी कितना है 3 सेमी तो एओबी और सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात एओबी और सीओडी एओबी और सीओडी के क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है अनुपात। दोनों त्रिभुज एक तो एओबी और एक सीओडी क्या आप दोनों को समरूप बता सकते हैं। एक तो दोनों की चोटियां बंधी हुई है शीर्षाभिमुख कोण ये दोनों रेखाएं समांतर होगी तिर्यक रेखा जितना ये कोण होगा उतना ये होगा जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो क्या लिखेंगे ए बी समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर डीसी है। अब त्रिभुज ए
बराबर कोण COD, कौन से कोण है बताओ? AOB बराबर कोण COD, कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा कोण OAB, OAB किसके बराबर है? OAB किसके बराबर है? OC, कौन से कोण है? एकांतर कोण। कोण समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD। हमें तो समरूप त्रिभुजों के यानी AOB और COD के क्षेत्रफलों का क्या पूछना है? अनुपात। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर AO बटा CO का होल स्क्वायर बराबर OB बटा OD का होल स्क्वायर बराबर AB बटा CD का होल स्क्वायर। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर AB कितना दे रखा है? 6 बटा BC कितना दे रखा है? CD 3, घात कितनी? 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर 2 का वर्ग होगा 4 बटा 1 का वर्ग होगा 1। इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर 4:1। इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABCDF में त्रिभुज ABC एवं DEF में DEF में कोण A 50 डिग्री, कोण B 70 डिग्री, कोण C 60 डिग्री, कोण D 60 डिग्री, E है वो 70 डिग्री और F कितना है? 50 डिग्री। तो इनका सांकेतिक रूप क्या होगा? त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A कितना है? 50। तो 50 कौन सा है? F। फिर B 70 है, कौन है? E। और C 60 है, कौन है? D। देखो कौन सा है? ABC समरूप है FED। ये हो गया इसका सांकेतिक रूप। ठीक है।
क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप डीएफ हो, AB बराबर 10 सेमी दे रखा है, D बराबर 8 सेमी दे रखा है, तो इनके क्षेत्रफल होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। कौन सी प्रमेय काम में लेंगे? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत है, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, कर लेना, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी, 9वां क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी की पूछो, एबीसी की भुजाओं AB और AC पर बिंदु D, AB पे तो बिंदु D, AC पे बिंदु E इस प्रकार स्थित है कि D समांतर BC, AD बराबर दे रखा है 8 सेमी, AB बराबर दे रखा है 12 सेमी, तो ये कितना बन जाएगा 4 सेमी। AE दे रखा है 12 सेमी, क्या ज्ञात करना है? C, त्रिभुज ABC में D समांतर क्या है? BC, इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या बन जाएगा? AD बटा BD बराबर AE बटा C, मान रखे वजन गुणा करके किसका मान ज्ञात कर लेना? C का। इसी प्रकार है 10वां क्वेश्चन, एक 12 सेमी लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की जमीन पर छाया की लंबाई कितनी है? एक 12 सेमी लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की जमीन पर छाया की लंबाई कितनी है? ये छड़ है, ये इसकी छाया है, ये तो है छड़ ABC, कितनी दे रखी है? 12 सेमी, कितनी दे रखी है? 12 सेमी, इसकी छाया है कितनी? 8 सेमी। यदि इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? एक मीनार है, इसकी छाया की लंबाई कितनी है? कितनी दे रखी है? PQR, ये मीनार है, इसकी छाया की लंबाई कितनी है? 40 मीटर, कितनी है? तो मीनार की 90 डिग्री का कोण बनाएगी, छड़ भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90। इसी समय, समय निश्चित है, तो जो यहाँ थीटा बनेगा वो दोनों में क्या बनेगा? समान। ये इसके लिए थीटा बनेगा, तो इसके लिए भी क्या बनेगा? थीटा। ये 90 और ये 90, ये थीटा और ये थीटा, दो कोण बराबर है, तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए? समरूप। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। इसलिए क्या बन जाएगा? AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, ठीक है, कर लेंगे ना। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, ग्यारहवां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में यदि DBC पर कोई बिंदु इस प्रकार है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में DBC पर कोई बिंदु इस प्रकार स्थित है, बिंदु D है वो किसके ऊपर स्थित है? BC पर, कि AB बटा AC, AB बटा AC किसके बराबर है? BD बटा DC। AB
BD बटा DC के बराबर है एवं कोण भी 70 डिग्री। कोण B कितना दे रखा है 70 डिग्री। कोण C कितना दे रखा है 50 डिग्री। तो BAD ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण BAD। अगर AB बटा AC का मान BD बटा CD के बराबर है तो ये समूह भुजा का अनुपात अन्य दो भुजा के अनुपात के बराबर कब होगा? अगर ये AD क्या होगी इस कोण की समद्विभाजक। तो बताओ 70 और 50 120। तो ये वाला कोण कितना बन गया 60। तो BAD 60 का आधा कितना 20 डिग्री। कर लेंगे ना। इसी प्रकार है आगे वाला क्वेश्चन 12। त्रिभुज ABC में ABC में D समांतर BC। AD बराबर दे रखा है 6 सेमी। DB बराबर दे रखा है 9 सेमी। AE बराबर दे रखा है 8 सेमी। AC याद करो। AC याद करने के लिए पहले किसको याद करना पड़ेगा C को। किससे? आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। कर लेंगे ना। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन यदि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है। कोण A का समद्विभाजक कौन है AD है। AB बराबर 8 सेमी। BD बराबर 5 सेमी। BD बराबर कितना 5 सेमी और DC बराबर कितना 4 सेमी। तो AC का मान ज्ञात करो। AD कौन है A की क्या है समद्विभाजक। तो क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी कोण की समद्विभाजक रेखा से समूह भुजा के मध्य बना अनुपात अन्य दो भुजा के अनुपात के बराबर होता है। कर लेंगे ना। इसी प्रकार 14वां क्वेश्चन यदि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात दो त्रिभुज के हैं समरूप हैं ABC। दूसरे वाला क्या है PQR। दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं। तो इनकी त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। ऊंचाई के लिए AD लंब डाल दिया। ऊंचाई के लिए PM लंब डाल दिया। ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 4:9। 4:9 तो दे रखा है ना। दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं। तो क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या बन जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर संगत ऊंचाई के मध्य अनुपात क्या होगा AD बटा PM का होल स्क्वायर। तो कितना बन गया AD तो है 4/9 16:81। तो नीचे क्या लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 16